म्यो जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर की स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको फिर कोई ना कोई वही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, और जो भी आपके अंदर कमियां हो स्वास्थ्य के प्रति, उन चीज़ों को आप स्वयं से कैसे दूर करें, उसकी सच्चाई को किस तरीके से जानें और किस तरीके से उस पर विश्वास करें। तो आज हम बड़ी सरल चीज़ की चर्चा करेंगे जो समस्त मानव प्राणी के से जुड़ी हुई है। हर आदमी की तीन इच्छाएं होती हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे अपर क्लास का हो, चाहे लोअर क्लास का हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो मानव प्राणी है तो उसकी सबकी तीन इच्छाएं होती हैं। कौन कौन सी इच्छा होती हैं? एक तो सबसे बड़ी इच्छा उसकी पहली ये होती है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, हमारा शरीर में किसी प्रकार का रोग ना आए, और दूसरा हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे, हमारा परिवार के अंदर भी किसी तरह की बीमारी ना आए। दूसरी उसकी इच्छा होती है कि हमारे परिवार में शांति बनी रहे, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा द्वेष ईर्ष्या ना हो। और तीसरी इच्छा उसकी होती है कि हमारा परिवार पूर्ण रूप से सुखी रहे, आनंद रहे। यही तीन मेन इच्छाएं जो होती हैं मनुष्य के जीवन की होती हैं, और इन्हीं तीनों इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य हर तरह के रास्ते, हर तरह के विधि, हर तरह के मार्ग को जो है अपनाता है, रास्तों पर चलने की कोशिश करता है, फिर भी वो इन तीन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाता। न तो घर में बीमारी भी बनी रहती है, घर के अंदर शांति भी नहीं रहती है, घर के अंदर सुखी भी नहीं रहती है। न सुख रहता है घर में, न शांति रहती है घर में, और न हमारे परिवार के लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो आखिर कारण क्या है? इस पर आप लोग कभी विचार नहीं करते हैं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हमने आपसे कहा, हर समस्या का समाधान आपके पास है, बस थोड़ा सा उस पर चिंतन करिए, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, और थोड़ा सा उसके बारे में सही जानने की कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर ने सब चीज़ यहाँ पर आपके लिए दे रखी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, सब चीज़ें हैं। या तो हम उसके लिए अज्ञानी बने हुए हैं, या उसके लिए हमें विश्वास नहीं हो रहा है, या उसके लिए जो है हमारे अंदर अहंकार आ गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम उन रास्तों को सही नहीं जान पा रहे हैं और उससे भटकते रहते हैं। तो हम आज आपको उसी पर प्रकाश डालेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। कुछ चीज़ें जो हम बताने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पर रास्ते से भटके हुए हैं, कहाँ हम सत्य से दूर जा रहे हैं, कहाँ हम जो है अज्ञान बने हुए हैं। उन कमियों को अपनी देखें, उन कमियों के अंदर सुधार लाएं, तो शायद आपकी ये जो तीन आवश्यकताएं जीवन की हैं, इसको पूर्ण करने में, इसको पूर्ण रूप से प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, बशर्ते कि हम उसकी सच्चाई को जानते नहीं। तो हम चाहते हैं कि सब परिवार बैठ कर के, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक, क्योंकि हम अपना वीडियो इस तरीक़ा का आप लोगों को देना चाहते हैं जिसमें कि सब परिवार, हर तरह के उम्र का आदमी बैठ कर के एक ही बार में सब लोग सुन सकते हैं। ऐसा नहीं बच्चों के लिए अलग है, बूढ़ों के लिए अलग है, स्त्रियों के लिए अलग है, पुरुषों के लिए, ऐसा नहीं, समस्त परिवार के लिए। यानी थोड़ा ही समय के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें ना तो आपको धन का खर्चा है, ना आपको किसी भी तरह के बहुत बड़े अन्य साधनों की ज़रूरत है। सब चीज़ बड़ी सस्ती, बड़ी सरल, और ना कोई ऐसी भाषा का हम उपयोग करना चाहते हैं कि जिस भाषा को आप लोग समझ ना सकें। बड़ी सरल भाषा का ही उपयोग किया जाता है, न तो किसी तरह की कोई क्लिष्ट की भाषा है, न कोई ऐसी भाषा है, या न कोई ऐसे शब्द हैं जिनको कि आपको समझने में भी किसी भी तरह की कठिनाई हो। तो हम बता रहे थे आपको जिस चीज़ के बारे में, तो उसके सत्य की तरफ आइए। जब हमें इन्हीं तीनों चीज़ों की ज़रूरत है हमारे पूरे जीवन के उद्देश्य के लिए, तो फिर हमको ये तीनों चीज़ें प्राप्त क्यों नहीं होती? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसी कारण के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि जो ये तीनों चीज़ें हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारी शांति हो, चाहे हमारे परिवार का सुख और आनंद हो, ये तीनों चीज़ें जो हैं कहीं मार्केट में मिलती नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये चीज़ें कहीं पर हम इसको परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि बिकाऊ होती तो खरीद लेते। भाई कहीं जाते भैया आधा किलो स्वास्थ्य दे दो, झोली भर के लेके चले आते हैं। कहीं आते भैया 2 किलो शांति दे दो, उसको भी लेके चले आते हैं। कहीं हम जाते हैं, अरे भैया ऐसा करो हमें 3 किलो आनंद दे दो, हम लोग 6 आदमी घर में है, आधा किलो बांट लेंगे भाई। तो ये चीज़ें हैं, सोचिए जरा सा, सत्य पे जाइए। क्या ये तीनों चीज़ें आप खरीद सकते हैं? आपके पास बहुत धन है, आपके पास बहुत पद है, आपके पास बहुत प्रतिष्ठा है, आपके पास सारे साधन मौजूद हैं, तब भी हम इन तीनों चीज़ों को खरीद नहीं सकते हैं।
क्योंकि जो चीज़ बिकती नहीं वो खरीदी नहीं आ सकती ना। बस यहीं पर आकर के स्टॉप लग गया, यहीं पर आकर के फिनिश हो गया, यहीं पर आकर के वो चीज़ का अंत हो गया कि हम खरीद उसी चीज़ को सकते हैं जो चीज़ बिकाऊ हो। तो जो चीज़ बिकती नहीं उसको खरीदेंगे कहाँ से? ये जो अहंकार हम लोग लेके बैठे हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास तमाम सारा ऐश्वर्य है, मेरे पास तमाम सारा पद है, हमारे पास तमाम सारा प्रतिष्ठा है, तमाम सारी चीज़ें एक जो झूठा आडंबर अपने जीवन में लेके बैठे हैं, और जिन 3 चीज़ों के लिए हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और उन चीज़ों को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो अहंकार बन के जीवन कर जाता है। तो क्या आप कभी नहीं सोचा है कि जो चीज़ बिकती नहीं, किसी भी रूप में नहीं हम उसको खरीद सकते हैं, न धन से, न पद से, न प्रतिष्ठा से, न जो भी चीज़ें आप अपने शरीर को, जिस तरीके से अपने शरीर को विकसित करके, उन चीज़ों के बारे में, इसका मतलब यह है कि हम असत्य की तरफ भाग रहे हैं, सत्य से दूर जा रहे हैं। उन्हीं चीज़ों तो इन चीज़ों को हम किस तरीके से प्राप्त करें, इन चीज़ों को हम कौन से मार्ग पे चलें, हम इन चीज़ों के लिए कौन सी दिशा पे चलें, हम इन चीज़ों के लिए कौन सी पद्धति पे चलें, हम इन चीज़ों के लिए कौन सा उपचार करें जो कि हम इन तीनों चीज़ों के नज़दीक रहें। यही 3 चीज़ें हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है और यही 3 चीज़ें हमारे जीवन के पूर्ण प्राप्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उस पर आज हम यही चीज़ बताया था कि जब तक आप उसकी जड़ को नहीं जानेंगे, बार बार हम कह रहा हूँ कि जब तक आप जड़ को नहीं जानेंगे तब तक किसी चीज़ पर सफलता नहीं मिलेगी। सलूशन प्राप्त करना है तो पहले उसके आप जड़ तक जाइए। हम लोग जड़ पे नहीं जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पेड़ है ना, जड़, पेड़ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रूट होती है। तो उसी तरीके से हमारा जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई कि हमें स्वस्थ रहना है, हमें जो है शांति चाहिए, हमें जो आनंद चाहिए, सुख चाहिए, इन सब का जड़ क्या है? जड़ तो केवल आपका शरीर है ना। इन सब चीज़ों की प्राप्ति आपको अपने शरीर के लिए चाहिए और इन सब की प्राप्ति आपको अपने शरीर के द्वारा ही होगी। दोनों चीज़ें देखिए, आप सोचिए इस चीज़ पे, यानी इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति हमें, अगर हमारा परिवार है तो परिवार के लोगों को वास्तव शरीर ही है ना, चाहे जो संबंध हो, चाचा हो, काका हो, मामा हो, नाना, उनका शरीर तो है ना भाई। ये तो नहीं कि उनका कोई पद से मामा है तो मामा उनका कोई शरीर नहीं है, पिताजी है तो पिताजी उनका कोई शरीर नहीं है, माता जी है तो माता जी का कोई शरीर, सबका शरीर है। यानी इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमको हमारा शरीर चाहिए और इन चीज़ों को किसको चाहिए? हमारे शरीर के लिए चाहिए। तो जब तक आप सत्य को नहीं समझेंगे, तो जड़ को नहीं समझेंगे, जिस तरीके से हमारा पेड़ होता है, पेड़ की जड़ की ही सेवा, जड़ को ही सुरक्षित रखना, जड़ को ही निरोगी रखना, जड़ में किसी प्रकार का कोई कीड़े न लगने पाएँ, जड़ के अंदर किसी भी तरह के ऐसे पदार्थ न जाने पाएँ जिसकी वजह से हमारे जड़ के विकास में, जड़ के ग्रोथ में, जड़ के डेवलपमेंट में किसी भी तरह की रुकावट आए। ठीक उसी तरीके हमारा शरीर है, क्योंकि जब हमारा पेड़, जब जड़ मजबूत रहेगी तो जिस तरह का जो भी, मान लो सपोज अगर हमने आम का पेड़ लगाया, अगर आम का जड़ हमारी मजबूत है पेड़ की, तो उसके पत्ते भी अच्छे निकलेंगे, फल भी अच्छे निकलेंगे, डालें भी अच्छी निकलेंगी, तमाम सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें हमें उससे चाहिए वो सब सारी चीज़ें हमें पूर्ण रूप से मिलती रहेंगी अगर हमारी जड़ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हमारा शरीर है। अगर हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तभी हम शांति रहेगी, तभी हमारे शरीर के, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हम शांति में रहेंगे, हमारा पूरा परिवार आनंद में रहेगा, हम आनंद में रहेंगे। तो हम जड़ की तरफ नहीं सोच रहे हैं, हम जड़ की तरफ जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पेड़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पत्ती की तरफ ध्यान दे रहे हैं, फूल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, फल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम इन्हीं पे पानी डाल रहे हैं। जब सुबह उठते हैं तो पत्ती पानी डाल देते हैं, या कभी कभी फल पे पानी डाल देते हैं, या कभी कभी कोई शाखाओं पानी डाल देते हैं, कभी कभी फूल डाल देते हैं। जड़ से हम बिल्कुल भूल जाते हैं, या जल के बारे में हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। लेकिन सत्य यही है कि जड़ ही सबसे बड़ी चीज़ है, जड़ ही हमारा जो है हर एक इच्छाओं की पूर्ति करने का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा माध्यम, सबसे बड़ा दिशा, सबसे बड़ा मार्ग, जो कुछ भी आप समझ लीजिए, जिस भी भाषा में आप समझ सकें। तो इसलिए हर एक चीज़ की प्राप्ति के लिए जो हमारे जीवन के मेन 3 उद्देश्य, इनसे लेकर के हमारा शरीर है, बस सत्य है। हम अपने शरीर को केवल समझ लें, और शरीर को समझने की चीज़ सबसे आसान है, क्योंकि शरीर से धन कमाना है, बस हर चीज़ के माध्यम बाबा कि जड़ हमारा शरीर है। किसी भी कार्य, कहीं जाना भी है, किसी से मिलना भी है, किसी से बातचीत भी करना है, कोई भी कार्य करना है तो हमको अपने शरीर के द्वारा ही करना है। और उसी शरीर को हमको ऐसी विधियाँ में फंस गए हैं, ऐसी तरह की विधियों का हमें ज्ञान हो गया, इसी तरह या अज्ञानता बस समझिए कि जिससे कि केवल नुकसान किस चीज़ को हो रहा है, केवल किस चीज़ का नष्ट किसको हो रही है, केवल हमारा शरीर, या आपका शरीर, या मानव का शरीर, जो कुछ भी आप कह लीजिए। तो उसके सत्य जानने के लिए थोड़ा और गहराई में जाइए कि क्या है
आज हम जब से हम होश संभालते हैं पैदा होने के बाद, जब से थोड़ा सा हमारा मस्तिष्क विकसित होता है, तो क्या चीज़ होती है, हम दो ही चीज़ को देखते हैं। क्या चीज़ देखते हैं, हमारे लाइफ में दो चीज़ आती हैं विकास के लिए या प्राप्ति के लिए। एक हमारी आती है बॉडी साइंस और दूसरी हमारी आती है वेल्थ साइंस। बस इसी में हमारा पूरा जीवन चक्र चलता रहता है और इसी में हमारा पूरा जीवन समाप्त होता है। बस यहीं से कन्फ्यूजन होता है, यहीं से हमारी दिशाएं बदल जाती हैं, यहीं से हम सत्य से असत्य के मार्ग पर चले जाते हैं, यहीं से हम जो है उस रास्ते पर चले जाते हैं जिस रास्ते पे हमारा विकास नहीं है, जिस रास्ते पे हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं है, जिस रास्ते पे हमारा कोई ग्रोथ नहीं है, बल्कि उसका रिवर्स हो। सबसे पहले जानना है बॉडी साइंस यानी शरीर विज्ञान, फिर उसके बाद जो है वेल्थ साइंस यानी धन विज्ञान, क्योंकि सब चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें धन चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, बॉडी साइंस, शरीर विज्ञान चाहिए, हमें शरीर की जानकारी चाहिए। हम शरीर की जानकारी नहीं कर रहे हैं, हम धन विज्ञान की तरफ पढ़ लेते हैं और उस धन विज्ञान से हम बॉडी साइंस, हम अपने शरीर के विज्ञान को खरीदना चाहते हैं या हम इस शरीर के विज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। असंभव है कोई चीज़, जो चीज़ असंभव है वो असंभव है। नेचर ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, पूर्ण से सत्य हैं। हम उसको माने ना माने, हमारे मानने ना मानने से, हमें विश्वास करने ना विश्वास करने से वो चीज़ गलत नहीं हो सकती। सत्य सत्य ही रहेगा, उस चीज़ को आप कट नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को आप गलत साबित नहीं कर सकते। तो बॉडी साइंस सबसे, वही बार बार कहा है कि सबसे चीज़ हमारी शरीर से ही सब कुछ है। शरीर से हमारी धन साइंस है, धन साइंस जब हमारे पास आ जाती है तो फिर उससे क्या होता है कि उसी से हम जो है अपनी सामाजिक की चीज़ें, हमारे जीवन की आवश्यकता की चीज़ें, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, अन्य सारी वस्तुएं, अन्य सारे पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा, जो कुछ भी हमें मिलती आती है हमारे शरीर के द्वारा ही तो है। गंभीरता से सोचिए, एक बार आप जब रात्रि में लेटने जाएं तो खाली एक चीज़ सोचिए कि जो हम क्या अपने सत्य को समझ पाए हैं, क्या हम अपने सत्य को जान पाए हैं। एक पैसे खर्चा नहीं, केवल आपको सोचना है। केवल जो सोचने का अधिकार सबके पास है, मन ईश्वर ने सबको दिया, बुद्धि सबको ईश्वर ने दिया है। उनके यहाँ किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं है, ना उनके यहाँ जात का भेद है, ना धर्म का भेद है, ना कुछ का भेद। उनका जो डिसीजन है, उनका जो निर्णय है वो एकदम अटल है, एकदम निश्चित है। उसमें हम गलती कर करके जो हमें गलत उसका जजमेंट मिलता है तो हम दुखी होते हैं, उन्हीं को दोष दें। गलत चीज़ है, उन्होंने सारी चीज़ें बना के रखी हैं। उन चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझिए, आप लोग सत्य को समझिए, सत्य को पकड़। ऐसा नहीं सत्य ज्ञान नहीं है, सत्य चीज़ों को देखिए। तो बॉडी साइंस हमारी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब उस बॉडी साइंस के लिए हमें रास्ते और क्या अपनाने हैं। दो ही रास्ते हैं जीवन को अपने 3 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। बार बार कह रहा हूँ, 2 चीज़ें हमारी हैं। अगर हम अपने शरीर की पद्धति को लेकर चलें कि हम अपने सही दिशा मार्ग को कैसे पा सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, बस वही बात आ गई ना। हम अपने शरीर को, जब हमारा स्वस्थ रहेगा तभी हमारे शरीर में ना तो टेंशन आएगा, ना डिप्रेशन आएगा, ना एंजाइटी आएगी। इस तरह की चीज़ें हमारे शरीर के अंदर नहीं आएंगे, ना किसी तरह का विकार पैदा हो सकता है। ये सब सारी चीज़ें हमें जब भी मिलती हैं जब हम वेल्थ साइंस की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं और बॉडी साइंस को जो है बिल्कुल जीरो कर देते हैं, बिल्कुल उसको सेकंड पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट बॉडी साइंस, सेकंड पार्ट इज हेल्थ साइंस, वेल्थ साइंस आपकी। और वेल्थ साइंस को हम फर्स्ट पार्ट कर देते हैं और बॉडी साइंस को सेकंड पार्ट कर देते हैं। वहीं से हमारी बॉडी के अगेंस्ट सारी क्रियाएँ शुरू हो जाती हैं। अब प्रश्न आता है कि उसके भी रास्ते क्या हैं कि हम अपनी बॉडी साइंस को कैसे स्ट्रांग करें, हम अपनी बॉडी साइंस को किस तरीके से सत्य को समझें। तो आज के युग में शुरू से ये अभी जब से आज से युग आया, ये नया युग हमारा जैसे जो चल रहा है, इसमें आज 200-250 साल से एक नई पद्धति आ गई जिससे हम कहते हैं मॉडर्न साइंस या एलोपैथ। सत्य को जानिए, थोड़ा सा समझिए। हो सकता है कि आपके मन में कुछ विरोध आ जाए कि देखो इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है, तमाम सारे लोगों के मन में तमाम तरह के विकार आ जाए, तमाम तरह के मन के अंदर उनके अंदर असंतुष्टि आ जाए, लेकिन सत्य को तो मानना ही पड़ेगा ना भाई। सत्य के लिए, हम सत्य के लिए आपको असत्य बोल करके थोड़ी देर के लिए आपको सुख प्रदान कर दें, थोड़ी देर आपके मन के अंदर प्रसन्नता ला दें, थोड़ी देर के लिए हम आपके मन की बात कह दें, ये गलत है। सत्य को सत्य मानिए। एक बार सत्य को मान देंगे तो मन के अंदर जिस भी तरह की कड़वाहट है, मन के अंदर जिस तरह का भी अहंकार है, मन के अंदर जिस भी तरह की अज्ञानता है, मन के अंदर जिस भी तरह का अविश्वास पैदा हो गया है, जरूर उसको कम करने में, उसको दूर करने में मदद जरूर मिलेगी। तो हमारी बॉडी साइंस को समझने के लिए, हमारी बॉडी साइंस को परफेक्ट रखने के लिए, हमारी बॉडी साइंस को मजबूत रखने के लिए, इन सब के लिए आपको जो है आयुर्वेदिक पद्धति को जानना बहुत ज़रूरी है। उसी पद्धति को आपको अपने शरीर पे लागू करना है। बस
हमने सारे साधन, सारे सुख, सारे पद प्रतिष्ठा आप सबको करिए, क्योंकि उसका जड़ क्या है? आपका शरीर है। और दूसरी पद्धति जो हमारी एलोपैथ है, ठीक है, एलोपैथ की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, एलोपैथ के भी हम समर्थन है, लेकिन एलोपैथ को ही आप अपने जीवन की पद्धति, या एलोपैथ को ही आप अपने जीवन का सिस्टम, या एलोपैथ को ही आप अपने जीवन का सब कुछ ना माने, या उसको थोड़ी सी उसके और इस दोनों के बीच में थोड़ा सा कमियां क्या है, अच्छाइयाँ क्या, समझने की कोशिश करें। एलोपैथ हमारा जो है दैट इज ए बिजनेस, वो एक व्यवसाय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए छोटी छोटी चीज़ें है ना, आपने कोई जूते की दुकान खोली, तो आप तो सोचते हैं भैया हमारे रोज़ जूते बिकते रहें, फिर आपके मन में विचार आया कि हमें ऐसे जूते बनाए जाए तो हर 6 महीने में फटते रहें, टूटते रहें। आप कभी नहीं सोचेंगे कोई ऐसा जूता मिले जो कम से कम 100 साल चले, 50 साल चले, कभी आपके मन में विचार नहीं आया, क्योंकि बिजनेस से व्यवसाय बन गया। तो जो चीज़ व्यवसाय बन जाती है वो उस चीज़ से आदमी को परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। शरीर के लिए अगर हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, शरीर के लिए अगर हमें परमानेंट समाधान चाहिए, तो हमें आयुर्वेद को लेना पड़ेगा। आयुर्वेद ही जो है शरीर की जड़ है, आप समझ लीजिए। अगर हमारा हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारा जो शरीर जड़ है, तो शरीर की जड़ जो है हमारा शरीर को जो पूर्ण रूप से विकसित करना, शरीर को पूर्ण रूप से निरोगी रखना, शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना, जिस तरह की भी भाषा में आप समझना चाहें, वो हमारा जो है एक ही सोल्यूशन से, एक ही पद्धति है, वो हमारा आयुर्वेद है। और उस आयुर्वेद के अंदर जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, नेचुरोपैथी हमारी आ गई, योगा हमारी आ गई, जिन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं, जिन चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं, जिन चीज़ों का सब परिवार बैठ के कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप जो है बड़ी सरल भाषा में समझ सकते हैं, ना तो उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट है, ना तो उसके अंदर कोई टॉक्सिन्स है, ना उसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी है, ना किसी भी तरीके के उसके दुष्परिणाम नहीं है। बस उसके अंदर खाली एक ही चीज़ है कि आपके जीवन का जो जिसे आप बड़ा अमूल्य समझते हैं, उसके अंदर 1 घंटे का समय रोज कहना नहीं कि खाना तो रोज़ खाते हैं, मंजन तो रोज़ करते हैं, नहाते तो रोज़ हैं, कपड़े रोज़ बदलते हैं, इनके क्यों नहीं महीने में एक बार करते हैं? भाई जो संडे हम कपड़े बदलेंगे, संडे भाई हम ब्रश करेंगे, संडे भाई हम नाश्ता करेंगे, संडे भाई हम खाना खाएं। वो तो दिन में 4 बार मिलेगा तो हम 4 बार खाना खाएंगे। मंजन सुबह शाम करते हैं, कपड़े दिन में 2 बार। इसलिए शरीर के लिए मात्र 1 घंटे समझिए आप सत्य क्या है, जड़ क्या है, उस जड़ को पकड़िए और उस जड़ को सींचिए। जीवन का आनंद, जीवन का सुख सब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, सब आपके मुट्ठी में। खाली आप उससे दूर भागते जा रहे हैं, खाली आप उससे अविश्वास आपके अंदर पैदा हो गया, खाली आप उस ज्ञान को जानना नहीं चाहते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में बड़े विधिपूर्वक, कहीं पर जो भी चीज़ें हम आपको अपने इस वीडियो के द्वारा बता रहे हैं, यदि किसी भी तरह का आपके मन के अंदर शंका हो, किसी भी तरह के आपके मन के अंदर अगर ये कोई गलत विचार हो, या आपको लग रहा हो कि बिल्कुल गलत है, या इसके अंदर जो चीज़ बताई जा रही हैं वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, तो इसके लिए हमारा आपसे पूर्ण अनुरोध है कि जिस तरह के भी मन में आपके अंदर की शंका हो, जिस तरह के भी मन के अंदर आपके अंदर गलत बातें समझ में आ रही हो कि गलत है, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से आपको अधिकार है। हमारे दिए हुए नंबर पे आप पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान जहाँ तक कोशिश होगा, हम उसको अपने प्रयास से, अपने अनुभव के द्वारा पूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको उस पर पूर्ण विश्वास हो और आप उसका पूर्ण लाभ उठा सकें। इसलिए उस पद्धति को अपनाइए केवल शरीर के लिए। हमने वो कुछ नहीं करना है। आप 10 लाख का कपड़ा पहनिए, आप 10 लाख का सोना पहनिए, आप 100 करोड़ की बिल्डिंग में रहिए, आपके घर में 40 गाड़ी होनी चाहिए, आपके घर में 50 नौकर होना चाहिए, आपके घर में सारी सुविधाएं हों, लेकिन किसके लिए? ये सोचे खाली किसके लिए? दूसरों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए। एक प्रश्न जरूर सोचिए आप कि जितने भी तरह के साधन आप इंसान ने अपने जीवन में कमाए, उन साधनों का उपभोग, उन साधनों का भोग, उन साधनों का सुख क्या आप प्राप्त कर रहे हैं? बस ये सोचिए। साधन इकट्ठे करते करते शरीर हमारा नष्ट होता जा रहा है, कभी इस पर आपने विचार किया? ये साधन किसके लिए हैं? पूर्णता से सोचिए, बड़ी गंभीरता सोचिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास स्वयं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर, हर असंभव चीज़ का संभव करना ये मनुष्य के स्वयं के हाथ में है। बस उसको सही दिशा की जरूरत है, सही मार्ग की जरूरत है, सही ज्ञान की जरूरत है, सही पद्धति की जरूरत है, सही नियमों का जरूरत है, सही संयम कैसे हो उसका जरूरत है। बस ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें तो हमारे आयुर्वेद के अंदर हैं, वही सारी चीज़ें तो हमारे आयुर्वेद के जो उसके छोटे भाई हैं, नेचुरोपैथी या योगा, जो सारी चीज़ें हैं सब उसी के अंदर भरपूर है। बस उन चीज़ों को खाली आपको जानना है। केवल हमने बस आपको कुछ करना नहीं, कहीं जाना है, केवल आपको जानना है। बस जानिए, मानिए, विश्वास करिए, जीवन का आनंद उठाइए।
जीवन का आनंद लाइफ को लग्जरी बनाने में नहीं है। जीवन का आनंद है कि मनुष्य के जीवन की आवश्यक वस्तुएं जो हैं वो उसकी पूर्ति हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा आनंद है, उसमें सबसे ज़्यादा शांति है, उसमें सबसे ज़्यादा सुख है। क्योंकि जितने ज़्यादा हम अपनी लाइफ को लग्जरी करते जाएंगे, थोड़ी देर के लिए हमें सुख तो आएगा, क्षणिक सुख आएगा। सपोज करिए हमने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, अब तारीख तो अरे भाई बड़ा जहाँ जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ बिगड़ गया, टेंशन हो गया। जो चीज़ हमें छोटी गाड़ी खरीदने में 10,000 बनती थी, उसके 50,000 बिल आ गया। तो क्षणिक सुख के लिए उसके अंदर कितने दुख भरे हुए हैं। हमें ज़रूरत है उस चीज़ की कि जिससे कि हमारा कार्य चलता रहे, हमारा जीवन की आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को, हर तरह जितने वीडियो बनाते हैं, मैं आपसे विशेष अनुरोध है हर वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। हम कोशिश करते हैं कि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और यदि अच्छी चीज़ आपको लग रही हो तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप, आपका परिवार, आपके बंधु और आपके अन्य जानने वाले लोग, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण लाभ उठा सकें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वस्थ, निरोगी, आनंद, सुखमयी रख सकें। सत्यमेव जयते।